हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेसबुक पर अवेलेबल वेरियस बिडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। देखिए, जो मैंने फेसबुक ऐड ऑक्शन का आपको वीडियो बना के दिया था, और अगर आपने उसको देखा है या नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि फेसबुक काम कैसे करता है, फेसबुक का ऐड ऑक्शन कैसे काम करता है, और कैसे ये फेसबुक डिसाइड करता है कि मुझे किसका ऐड पहले दिखाना चाहिए या किसका ऐड बाद में दिखाना चाहिए। बेसिकली जो पोजीशन है ऐड की, वो कैसे तय होती है, वो जो रैंक है वो कैसे डिसाइड करता है फेसबुक। उसके अंदर ऑक्शन जब हम बात करते हैं, जो मैंने वहां भी बताया था, ऑक्शन मींस नीलामी, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो ऑक्शन में जब भी आप नीलामी लगती है, या इवन आईपीएल ऑक्शन के मैं एज एग्जांपल लेता हूं, तो आईपीएल में क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर प्लेयर पे आप बोली लगाते हैं या बिड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्लेयर एक्स पर आपने बिड किया, किसी मान लीजिए 10 टीम है टोटल, फर्स्ट टीम ने बिड किया 10 लाख रुपए। अब उससे ज्यादा बिड करना पड़ेगा, तो बिड मतलब कि कितना मैक्सिमम अमाउंट में दे सकता हूं उस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए। तो सेकंड टीम ने जो बिड किया वो 12 लाख, फिर 14 लाख, फिर 15 लाख, ऐसे करते करते सबने अपनी अपनी जो बिड है उसको वहां पर प्रेजेंट किया। जिसकी बिड सबसे ज्यादा होगी उसको अल्टीमेटली वो प्लेयर मिल जाएगा, उसकी टीम में चला जाएगा। तो फेसबुक ऐड के सिस्टम में होता है क्या है कि यहां भी बिड करते हैं हम लोग ऑक्शन में। फेसबुक का जो सिस्टम है ऐड ऑक्शन है, उसमें बिडिंग होती है। मान लीजिए कि फेसबुक में एक पर्टिकुलर पोजीशन है एड्स की, या किसी पर्टिकुलर यूजर के सामने आपका ऐड शो होना है, और वहां पर 10 एडवर्टाइजर है। अब वहां पर बिड हो रही है कि इस यूजर के सामने आपका ऐड शो करना है, ये पोजीशन खाली है, कौन अपना ऐड यहां पर दिखाना चाहेगा। हमारी जो भी टारगेटिंग है उसके बेस पर हमारा ऐड भी उस ऑक्शन में आएगा, और जो भी हमारी बिडिंग है, मान लीजिए अगर हमारी बिडिंग सबसे हाईएस्ट है, तो हमारे को चांस मिलेगा उस पर्टिकुलर यूजर के सामने हमारा ऐड दिखाने के लिए। तो यानी बिडिंग मतलब बोली, एक तरह से कितना आप पे कर सकते हैं वो डिसाइड करता है कि आपको कौन सी रैंक मिलेगी। और भी फैक्टर है, लेकिन ये एक मेजर फैक्टर है। तो यहां पर देखिए, जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं फेसबुक पर, फेसबुक एड्स मैनेजर में, वो किस टाइप की होती है, कितने टाइप की वहां पर अवेलेबल है। तो यहां पर 2 टाइप की जो है बिडिंग स्ट्रैटेजीज वो अवेलेबल है। फर्स्ट है ऑटोमेटेड और सेकंड है मैनुअल। ऑटोमेटेड का मतलब क्या है कि फेसबुक आपके बिहाफ पर बिडिंग करेगा, आपका कोई भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। आपने क्या किया, आपने सिर्फ अमाउंट सेट कर दिया, डेली या लाइफ टाइम जो भी बजट है उसको सेट कर दिया। अब जो फेसबुक का एल्गोरिथम है वो आपके बिहाफ पर बिड करेगा, और कोशिश करेगा कि कम से कम बिड में आपको ज्यादा से ज्यादा जो रिजल्ट है वो लाकर दे दे। ये बाय डिफॉल्ट जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो यही होती है। इसके अंदर जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो होती है लोएस्ट कॉस्ट, यानी सबसे कम अमाउंट में, सबसे कम बिड के अंदर आपको मैक्सिमम रिजल्ट फेसबुक देता है, लेकिन आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी इस तरह ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने ऑक्शन के अंदर अपने बिहाफ पर किसी और को भेज दिया, जो कि आपके बिहाफ पर बिड लगाएगा, और आपने सारा कंट्रोल उसको दिया हुआ है। अब आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है बिडिंग के ऊपर। अब वो जितनी भी बिड करना चाहे उसके ऊपर है। आपने सिर्फ बजट बता दिया कि भाई टोटल हमारा बजट इतना है, इस पे आप हमें कितने ज्यादा कन्वर्जन या कितनी ज्यादा लीड या कितनी बार हमारे एड्स को शो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये तो हो गया ऑटोमेटेड बिडिंग, यानी लोएस्ट कॉस्ट, जो बाय डिफॉल्ट फेसबुक पर होता है। सेकंड जो है वो मैनुअल बिडिंग। अब आप बोले नहीं, मुझे तो किसी और के हाथ में कंट्रोल देना ही नहीं है, मुझे तो खुद से डिसाइड करना है कि मैं कितना पैसा पे करूंगा, मतलब मैनुअली मुझे कंट्रोल चाहिए पूरी जो बिडिंग है उसके ऊपर। यहां पर ऑटोमेटेड में क्या है कि कंट्रोल फेसबुक के एल्गोरिथम के पास है, फेसबुक के सिस्टम के पास है, आपने परमिशन दे दी है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने पास कंट्रोल रखना चाहता हूं, अपने हाथ में बिडिंग रखना चाहता हूं, तो आप वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनुअल बिडिंग। और इसके अंदर आपको जो ऑप्शन मिलते हैं वो है 4 ऑप्शन: बिड कैप, कॉस्ट कैप, मिनिमम आरओएस और टारगेट कैप। अब ये क्या होते हैं, ये किस बला का नाम है, वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि ये जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं इनके ऑप्शन हमें फेसबुक पर कहां मिलते हैं। यानी अगर फेसबुक पर आज हम ऐड बनाना चाहें तो वहां पर हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, कहां कहां मिलते हैं। ये फोटो जो मैंने आपको दिखाई वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर कैंपेन पे अंदर मान लीजिए आपने एक नया कैंपेन क्रिएट किया, वहां पर मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं, फॉर एग्जांपल एज लीड जनरेशन ले लेते हैं, कोई भी एक समझने के लिए, और यहां से फिर इसको कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब देखिए यहां पर कहां पर बिडिंग स्ट्रैटेजी काम में आती है और इसका ऑप्शन क्या मिलता है। तो हम सबसे पहले कैंपेन लेवल पे हैं। तो देखिए यहां पर हमें कैंपेन लेवल के अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप कैंपेन लेवल पे भी बजट को डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप इसको यहां से ऑन कर देंगे तो थोड़ा सा आप नीचे करेंगे तो देखिए यहां पर एक तो सबसे पहले बजट आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद है कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी। कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी के बिडिंग की स्ट्रैटेजी आप कौन सा रखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या सिलेक्टेड है, ऑटोमेटेड, उसमें भी कौन सी सिलेक्टेड है, लोएस्ट।
यानी फेसबुक आपके बिहाफ पर बिड करेगा, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है और जितना लोएस्ट पॉसिबल है, और ये डिपेंड करेगा कौन कौन से एडवर्टाइजर हैं, ऑक्शन में कितना कंपटीशन है, कौन सी टारगेट ऑडियंस है, कितने लोग उसको एडवर्टाइज करना चाहते हैं, ये सारे फैक्टर्स वहां पर पिक्चर में आएंगे और उसके बेस पर जितना मिनिमम लोएस्ट हो सकता है उसके बेस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको एडिट करके देखें और देखें कि और भी क्या क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पर लोएस्ट कॉस्ट, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। लोएस्ट कॉस्ट को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले है लोएस्ट कॉस्ट, उसके बाद है कॉस्ट कैप, उसके बाद है अदर ऑप्शन जिसके अंदर बिड कैप आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिलती है कैंपेन लेवल पे। अब देखिए होगा क्या कि अब इसमें फर्क क्या है, जैसे मैंने बताया कि लोएस्ट कॉस्ट क्या है, ऑटोमेटेड है, यानी आप जैसे ही कैंपेन क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है और इसके बेस पे ही आपका पूरा एड कैंपेन स्टार्ट हो जाता है रन होना, और एड ऑप्शन में हमेशा लोएस्ट कॉस्ट के बेस पर ही आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी चलती रहती है। लेकिन क्या होगा अगर आप दूसरे ऑप्शन चूज करना चाहे जो है मैनुअल बिडिंग। देखिए पहले मैं ये समझा देता हूं कि आपको मैनुअल कब चूज करना चाहिए और ऑटोमेटेड के साथ कब जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपने बिल्कुल एक नया एड अकाउंट बनाया है, आपके पास पहले से कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी पहले से कन्वर्जन नहीं है, एनालिटिक्स एनालिसिस के लिए कोई भी आपके पास सोर्स नहीं है, तो उसमें अंदर क्या होगा, मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप ऑटोमेटेड बिडिंग के साथ जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि उसमें आपको नहीं पता है कि आपका कंपटीशन कितना है, बाकी लोगों ने कितना बिड किया हुआ है, कितनी मिनिमम बिडिंग वहां पर अभी चल रही है, आपको एक कुछ अंदाजा नहीं है, कितना पर क्लिक आपको कॉस्ट हो रहा है, लीड पर क्लिक आपको कितना मिल रहा है, या आपके जो इंप्रेशंस है वो कितने बिड पर आ रहे हैं, ये आपको कुछ नहीं पता। तो जब आपके पास डेटा नहीं होता या आप इनिशियली बिगिनर हैं, बिगनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप जाएं ऑटोमेटेड बिड के साथ, और जैसे जैसे आपके पास डेटा आए उस कैंपेन से, मान लीजिए 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, उस डेटा को एनालिसिस करके फिर आप अपनी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है उसको चाहे तो स्विच कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या आप और कम बिडिंग करके भी सेम रिजल्ट ला सकते हैं या फिर नहीं। तो ऑटोमेटेड कब यूज करनी है, जब आप बिल्कुल बिगिनर हैं या आपके अकाउंट में डेटा, जो नया अकाउंट अगर आपने बनाया और उसमें कोई डेटा नहीं है, तो आप ऑटोमेटेड बिडिंग के साथ जाएं। मैनुअल आप कब यूज कर सकते हैं, जब आपके पास डेटा हो। मान लीजिए कोई एड अकाउंट है जिसके अंदर आपने काफी सारे कैंपेन्स रन किए हुए हैं, अब आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता है, जो आप ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं उसमें कंपटीशन कितना है, उस लोकेशन में कंपटीशन कितना है, उसके बेस पर आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन कितना आ रहा है, ये सारी चीजें आपको एक अंदाजा है उस डेटा के बेस पर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप नए कैंपेन को बनाते टाइम सीधे ही मैनुअल बिडिंग के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और वहां पे सेट कर सकते हैं कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन। अब देखिए मैनुअल में भी कितने सारे ऑप्शन है। मैनुअल में भी है बिड कैप, कॉस्ट कैप, मिनिमम आरओएस, टारगेट कैप। इसके अंदर जो बिड कैप और कॉस्ट कैप वाला है उसको फंडे को समझते हैं हम लोग। इसके लिए मैं आपको वो इमेज दिखाना चाहूंगा, और ये बाय डिफॉल्ट फेसबुक के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर है, तो ऐसा नहीं है किसी ने मैनुअली बनाई है, ये बाकायदा फेसबुक खुद बोल रहा है कि कैसे आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन आता है, डू यू वांट टू कंट्रोल कॉस्ट? क्या आप कॉस्ट को अपने हाथों से कंट्रोल करना चाहेंगे? क्या आप उसको कंट्रोल करना चाहेंगे? अब 2 ऑप्शन है, या तो आप बोलेंगे नो या आप बोलेंगे यस। अगर आप नो बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट फेसबुक क्या लेता है, लोएस्ट कॉस्ट। बाय डिफॉल्ट ये देखिए, बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, लोएस्ट कॉस्ट। इसमें क्या करता है, गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट, नो कॉस्ट कंट्रोल। इसमें कंट्रोल नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना बिड करें, कब बिड करें, कितना कौन सी पोजीशन के लिए कितना बिड करें, कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है। सारा फेसबुक ऑटोमेटेड सिस्टम पे चलता है। तो ये तो हो गया जब आप कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करना चाहते, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर आप बिगिनर है या आपके पास डेटा नहीं है एनालाइज करने के लिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आप बोलते हैं यस, यानी क्वेश्चन क्या है, डू यू वांट टू कंट्रोल द कॉस्ट, आप कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं क्या? अगर आपने बोला हाँ, तो आपके पास क्या ऑप्शन है वो देखिए। तो यहां पर अगर आप कंट्रोल करना चाहेंगे, थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूं, देखिए अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं कॉस्ट को, तो क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट जो है वो कॉस्ट कैप, क्या मतलब होता है बताऊंगा, और है बिड कैप। कैप का मतलब है एक कैपिंग लगा दी आपने, कंट्रोल लगा दिया, एक लिमिटेशन सेट कर दी। कैप का मतलब है लिमिटेशन सेट कर दी। मान लीजिए आपने बोला कि मेरी जो बाइक है उसकी टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन आपने बोला कि नहीं, मुझे तो सिर्फ हाईएस्ट कोई भी चलाए 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप मैकेनिक के पास जाते हैं, या अगर खुद को भी आता है तो कर सकते हैं, आप उससे जो स्पीड लिमिट है वो सेट करवा देते हैं 100 पर, कि अब कुछ भी हो जाए 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो उसको बोलते हैं कैपिंग, यानी एक लिमिट सेट करना। तो यहां पर जो कैप वर्ड है वो है बेसिकली लिमिट। अब कैपिंग कैसे कैसे लगा सकते हो, एक है कॉस्ट कैप, एक है बिड कैप। कॉस्ट कैप का मतलब क्या है, गेट द मोस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल व्हाइल स्टेइंग विद इन द बेंचमार्क कॉस्ट पर एक्शन। इसका मतलब क्या है कि आपने यहां पर फेसबुक को ये बोला कि भाई बिड तो आप कितनी भी लगा दो,
भाई ऑक्शन में आईपीएल में क्या होता है कि बिड लगाते हैं 10 लाख 12 लाख 14 लाख 15 लाख, बिड कितनी भी लगा दो, लेकिन मेरा जो कॉस्ट है एक पर्टिकुलर कन्वर्जन का या एक्शन का, वो ऑन एन एवरेज इतना ही रहना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई टीम है, मान लीजिए XYZ नाम की कोई टीम है, उसके पास 100 करोड़ का बजट है, पूरे आईपीएल में से जितने भी प्लेयर्स हैं उनको खरीदने के लिए 100 करोड़ का बजट है। अब ये हमने कॉस्ट कैप में क्या किया, हमने ये नहीं बोला कि आप किस प्लेयर के लिए कितना खर्च करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक प्लेयर की कॉस्ट मेरी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो हो सकता है कि फर्स्ट प्लेयर जो है उसको उन्होंने 4 करोड़ में खरीदा और जो सेकंड प्लेयर है उसको उन्होंने फॉर एग्जांपल 50 लाख में खरीदा, हो सकता है। तो लेकिन ऑन एन एवरेज जो मेरी एक प्लेयर की कॉस्ट है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, ये मैंने फेसबुक को बता दिया। यानी मतलब आईपीएल में ऐसा होता है, तो हमने यहां पर क्या सिस्टम किया, यहां पर हमने कॉस्ट फिक्स कर दी कि मेरा ऑन एन एवरेज एक लीड की कॉस्ट या फिर एक कन्वर्जन की कॉस्ट जो है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिड आप कितना भी करो। तो ये तो हो गया कॉस्ट कैप। दूसरा ऑप्शन है बिड कैप। बिड कैप का मतलब है क्या मैंने ये भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं एक पर्टिकुलर ऑक्शन में इतनी बिड ही आपको दे सकता हूं। मतलब अगर मान लीजिए ऑक्शन चल रहा है, प्लेयर्स का ऑक्शन चल रहा है, और मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई 100 करोड़ तो है, लेकिन आप किसी भी प्लेयर पे 5 करोड़ से ज्यादा की बिड नहीं कर सकते। तो मान लीजिए किसी प्लेयर की जो बिड है किसी और टीम ने 5 करोड़ से ज्यादा की कर दी, तो अब मैं उस पर आगे ज्यादा बिड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो लिमिट है वो 5 करोड़ की ही थी। वैसे ही फेसबुक एड ऑक्शन में मान लीजिए कोई एड मुझे दिखाना है, लेकिन उस एड को दिखाने के लिए या उस लीड को जनरेट करने के लिए मेरी जो बिड है वो 5 रुपए है फॉर एग्जाम्पल। अब लेकिन जो बाकी लोगों ने लगा रखी है वो 6 रुपए 7 रुपए 10 रुपए 20 रुपए लगा रखी है, तो उस केस में क्या होगा कि मैं एड ऑक्शन में पीछे रह जाऊंगा और 5 रुपए जो है वो मेरे यूटिलाइज नहीं होंगे, क्योंकि वहां जो कॉम्पिटिशन है वो ज्यादा है। तो आप कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं, या तो आप कॉस्ट पर एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे ऑन एन एवरेज इतने कॉस्ट में मेरा रिजल्ट मिल जाए, या फिर आप बिड कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं मुझे तो बिड ही इतना करना है कि भाई इससे ऊपर में बिडिंग नहीं जाए। अब ये आपको कहां पर दिखता है ये मैं दिखा देता हूं। तो वापस आता है एड्स मैनेजर में। तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं कॉस्ट कैप को चूज करता हूं, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहां से, और अब मैं एड सेट लेवल पे आता हूं, तो यहां पर अब मुझे जो कॉस्ट कैप है यानी ऑन एन एवरेज एक एक्शन मेरा कितने पैसे में उसके लिए खर्च करना चाहता हूं, यहां पर मुझे वो ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए कॉस्ट कंट्रोल का ऑप्शन मिल गया। अब क्योंकि मैंने जो ऑब्जेक्टिव था वो लीड जनरेशन चूज किया था, इसका मतलब कि मैं कितना अमाउंट मैक्सिमम पे कर सकता हूं एक लीड के लिए, ऑन एन एवरेज कितने अमाउंट में मेरी एक लीड आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लिखा यहां पर 20 रुपए, तो इसका मतलब अब आप फेसबुक को ये बता रहे हैं कि मेरी जो लीड है वो 20 रुपए के अंदर अंदर आनी चाहिए। आप हो सकता है कि बिडिंग 30 रुपए कर दे 40 रुपए कर दे, बट फाइनली जब मेरा जो पूरा डे का बजट है मान लीजिए 500 रुपए है, तो 500 रुपए में मुझे ऑन एन एवरेज एक लीड की कॉस्ट जो पड़नी चाहिए वो 20 रुपए या उसके अंदर अंदर पड़नी चाहिए। इसको बोलते हैं कॉस्ट कैप, यानी एक्शन आपने परफॉर्म करवा दिया, एक्शन डिसाइड कर दिया कि इस एक्शन के लिए मैं इतना पे कर सकता हूं। अब अगर दूसरी बात करें बिड के लिए, कि आपको बिड कंट्रोल करना है कि मैं बिड इससे ज्यादा दे ही नहीं सकता, तो फॉर एग्जांपल बिड कैप यहां पर आपने कर दिया, कंटिन्यू करिए। और अब अगर आप एड सेट लेवल पे आएंगे तो अब आपको बिड का ऑप्शन मिलेगा कि आप एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए कितना बिड कर सकते हैं। ये मान लीजिए मैंने बोला कि मैं सिर्फ यहां पे 5 रुपए बिड कर सकता हूं एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए, जो भी ऑक्शन मेरा है। यानी देखिए 5 रुपए मैक्सिमम बिड इन ईच ऑक्शन, यानी जितनी बार भी ऑक्शन होगा और जहां मेरा एड एलिजिबल होगा टारगेटिंग के बेस पर, उस एड ऑक्शन में मैं 5 रुपए से ज्यादा बिड नहीं करूंगा। यह मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया। समझ में आया दोस्तों आपको? तो ऑटोमेटेड में लोएस्ट कॉस्ट फेसबुक के पास कंट्रोल है। आपके पास कंट्रोल आपको लेना है तो 2 तरीके से है, कॉस्ट कैप और बिड कैप। कॉस्ट कैप मतलब ऑन एन एवरेज आपने जो भी लीड है कन्वर्जन है उसकी कॉस्ट डिफाइन कर दी कि मुझे इतने रुपीज में एक पर्टिकुलर लीड ये एक पर्टिकुलर कन्वर्जन आना चाहिए। और दूसरा है बिड कैप, यानी आपने ये भी डिसाइड कर दिया कि मैं तो इस इतने बिड से ज्यादा उस ऑक्शन में बिड करूंगा ही नहीं, इतने रुपए मैं मैक्सिमम दे सकता हूं। अब फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि लोएस्ट कॉस्ट में कब आपको चलना चाहिए, मैनुअल में कब चलना चाहिए। अब कॉस्ट कंट्रोल आपको कब करना चाहिए, कॉस्ट कैपिंग वाला जो फंडा है यहाँ पर, कॉस्ट कैप वाली जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है ये कब करना चाहिए। ये आपको तब करना चाहिए जब आपको ये पता है कि मेरा जो बजट है उससे मुझे इतना ROI चाहिए, इतनी लीड्स चाहिए, उतने कन्वर्जन चाहिए। तो मान लीजिए आपने 500 रुपए का बजट लगाया और आपको 25 रुपए के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल 20 लीड चाहिए, ठीक है। 25 रुपए के हिसाब से आपको 20 लीड चाहिए, 500 रुपए का बजट है आपका। तो अब आपने 25 रुपए सेट कर दिया कि मुझे एक लीड की कॉस्ट 25 रुपए पड़नी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। चाहे आप उसके लिए 50 रुपए बिड करें, 100 रुपए बिड करें, मुझे मतलब नहीं है, पर मुझे 25 रुपए की एक लीड आनी चाहिए।
तो वहां पर आप ये कॉस्ट कैपिंग वाला जो फीचर है वो यूज कर सकते हैं। अगर आप कॉस्ट कैपिंग भी नहीं, आप तो बिड यूज करना चाहते हैं कि भाई अगर ऑक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए आपने लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव लिया, ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में 5 रुपए आपने सेट कर दिए कि 5 रुपए में मैक्सिमम पे कर सकता हूं। अब अगर 5 रुपए से ज्यादा किसी ने ऑक्शन में बिड नहीं किया तो क्या होगा, आपको लीड 5 रुपए में आ जाएगी। ध्यान से देखिए, कॉस्ट में क्या हो रहा है, 25 रुपए आप सेट कर रहे हैं तो 25 रुपए में आपको लीड मिलेगी, लेकिन अगर बिड में आपने सेट कर दिया कि मैं तो 5 रुपए ही दूंगा ऑक्शन में, तो अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो हो सकता है 5 रुपए से कम में भी आपकी लीड आ जाए। लेकिन अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, आप स्मार्ट हो तो फेसबुक आपसे ज्यादा स्मार्ट है। होता क्या है कि जब आपके पास इनिशियली डेटा नहीं है और आपको नहीं पता कि आपको कितना बिडिंग हो रहा है या कितना कॉस्ट आ रही है, और आपने बहुत ज्यादा लो सेट कर दिया, बिड जो है वो बहुत ज्यादा लो सेट कर दिया, तो होगा क्या कि आपका ऐड ही चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हर ऑक्शन में आप पीछे रह जाएंगे, तो ऑक्शन में आपको चांस ही नहीं मिलेगा, यानी आपके एड्स को इंप्रेशंस ही नहीं मिलेंगे, और अगर आपके एड्स को इंप्रेशन ही नहीं मिलेंगे तो लीड और वो आना तो बहुत दूर की बात है, खेल ही सारा इंप्रेशन का है। तो इसीलिए आपको बिड कैप तभी यूज करनी है जब बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट है और डेटा आपके पास इतना है एनालिसिस करने के लिए कि आपको पता है कि इतनी ही बिड मैक्सिमम मैं यूज करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। अदरवाइज आप कॉस्ट कैप के साथ जा सकते हैं, या फिर जो बिगिनर्स हैं वो बिल्कुल स्पेशली जा सकते हैं लोएस्ट कॉस्ट के साथ, ऑटोमेटेड बिड के साथ वहां पर जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज है वो फेसबुक पर होती है, खासकर हम इसका जनरली बात नहीं करते क्योंकि इतनी ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते, बट यहाँ पर जब आप मेरे पास आए हो तो मेरा मतलब आप कह सकते हो ना कि एक एडवाइस है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकता हूँ मैं, कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ, कोई भी ऑप्शन ऐसा ना हो जो आप देखें लेकिन उसका मतलब आपको ना पता हो, यूज़ कब करना है वो आपको पता होना चाहिए, फिर आपके हाथ में कि कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना। तो ये है बिडिंग स्ट्रैटेजीज जो फेसबुक पर अवेलेबल है एज ऑफ नाउ। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट इसी तरह की जितनी भी एडवांस वीडियोस हैं फेसबुक एड सीरीज में और डिटेल्ड वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें माई ऑनलाइन मस्ट।